कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं L5 और S1 के डिस्क बल्ज और डिस्क हर्निएशन को ठीक करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस, और फिर साथ में हम रेडिकुलर पेन को भी ठीक करने की एक्सरसाइज करेंगे। जो दर्द हमको नस के दब जाने से होता है और हमको सियाटिका का पेन होने लगता है, तो उसको इन सब एक्सरसाइजेस करने से पहले हम एक छोटा सा टेस्ट करेंगे कि ये जो हमको सियाटिका का दर्द हो रहा है ये डिस्क बल्ज या डिस्क हर्निएशन की ही वजह से हो रहा है। तो इस टेस्ट में हमको क्या करना है कि हमको पहले ऐसे स्लाउच पोजीशन सबसे पहले बनानी है। तो स्लाउच पोजीशन में क्या करना होता है, हमको थोड़ा सा कुबड़ जैसा निकाल लेना होता है इस तरह से, और जैसे ही हम ये स्लाउच जैसी पोजीशन बनाएंगे, कुछ लोगों को इस पोजीशन को बनाते ही दर्द उनको महसूस होने लगेगा। तो ये पॉजिटिव साइन है कि आपको जो है ये डिस्क हर्निएशन या डिस्क बल्ज की वजह से आपको ये सियाटिका का पेन हो रहा है नीचे। और अभी भी अगर आपको दर्द नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, अपनी टांग सीधे ऐसे उठानी है। अब ज्यादातर लोगों को इस पोजीशन में दर्द होना शुरू हो जाएगा अगर आपका सियाटिका का पेन स्लिप डिस्क की वजह से हो रहा है। और फिर एक चीज आप और कर सकते हैं, ये जो पंजा है पैर का, इसको अपनी तरफ ऐसे मोड़ दीजिए। अब इसको करने पे आपको हर हाल में पेन होने लगेगा अगर आपको स्लिप डिस्क की वजह से सियाटिका का दर्द हो रहा है। तो चलिए, अगर आप पॉजिटिव पाते हैं अपने आप को, तो हम फिर शुरू करते हैं इन सब चीजों को ठीक करने के लिए कुछ एक्सरसाइज, ताकि हमको इस दर्द से आराम मिल सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। चलिए फिर एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हमको प्रोन पोजीशन में लेटना होगा और अब हम तकिया का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने 2-3 तकिया रख लिए कि हमको अगर पतली लगे तकिया तो हम और तकिया बढ़ा सकें। अब हमको क्या करना है, मैं चलिए 2 तकिया ले लेता हूँ क्योंकि मुझे एक तकिया पतली लग रही है। अब मुझे लग रहा है कि ठीक हमको एलिवेशन मिल जाएगा। अब हमको क्या करना है, हमको चेस्ट जो है तकिया के ऊपर रख देना होगा, यानी तकिया के ऊपर हमको चेस्ट रखना है। तकिया हमारे चेस्ट के नीचे इस तरह से रहेंगी और अब हम दोनों हाथ साइड में इस तरीके से कर लेंगे। और अब हमको क्या करना है, मूवमेंट जो है वो रिपीट करना होगा। वो मूवमेंट क्या होगा, हमको पहले नीचे एकदम ऐसे रिलैक्स लेटना है और फिर हमको थोड़ा सा उठ जाना है इस तरीके से, और 2-3 सेकंड रुककर फिर हमको नीचे जाना है। 1-2 सेकंड नीचे रुके फिर ऊपर। और ये जो मूवमेंट है ये हमको 4-5 मिनट तक ऐसे ही रिपीट करते रहना है। तो इसमें क्या हो रहा है, मैं बस जरा सा अपने आप को उठाने की कोशिश कर रहा हूं, पर मेरी बॉडी उठ बिल्कुल नहीं रही है। बस मैं खाली अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ उठा रहा हूं और थोड़ा सा ऊपर वाला जो पार्ट है मेरा वो थोड़ा सा उठ रहा है। और जब मैं ऊपर उठता हूं तो मुझे यहां पर थोड़ा सा हल्का सा स्ट्रेच जैसा महसूस होता है, और इसको हमको 4-5 मिनट तक करना है। अब 4-5 मिनट हो जाने के बाद अब हमको क्या करना है, अब हमको ये पकड़ लेना है जिससे कि हम अब अपने आप को थोड़ा सा और ऊपर उठा सकें। तो अब इसमें क्या करना होगा कि हमको अपने चेस्ट को जो तकिया से हमारे छू रहा था, पहली वाली एक्सरसाइज में हम चेस्ट नहीं उठा रहे थे, बहुत हल्का सा मूवमेंट कर रहे थे। अब हमको क्या करना है कि हल्का सा अपने चेस्ट को उठाना है और वो तकिया से ऊपर उठ जाना चाहिए, मतलब तकिया से चेस्ट को अब छूना नहीं चाहिए। तो ये जो मूवमेंट है, ये पोजीशन जो हमारी है, इसमें आप देखिए हमारी जो ये कोहनियां हैं ये हल्की सी बेंड है। तो ये पोजीशन हमारी हो गई है। और उसके बाद फिर हमको पहले की तरह नीचे जाना है, फिर उठना है, फिर नीचे जाइए। तो इसके आपको 10 रेप लगाने हैं इस तरीके से। पहले हमने 5 मिनट तक लगातार वो वाली एक्सरसाइज की, वो वाला मूवमेंट किया। अब इसके हमको 10 रेप लगाने हैं। अब थोड़ा सा हम एडवांस करेंगे इस एक्सरसाइज को। अब हम पूरा एल्बो जो है वो एक्सटेंड कर देंगे इस तरीके से। अब हम क्या कर रहे हैं, पूरा हम अपने आप को उठा देना है पूरा। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए कि हमारा जो पेल्विस है वो पूरा फ्लोर से चिपका हुआ है। पेट भी हमारा, पेट के नीचे वाला जो हिस्सा जितना है वो पूरा हमारा फ्लोर से चिपका हुआ है, और मेरे पैर भी पूरे फ्लोर से टच कर रहे हैं। अगर हम ऐसे उठा देंगे तो एक्सरसाइज गड़बड़ हो जाएगी, हमारी ये चीज पेल्विस जो है ये चिपकी रहेगी। और जब हम पूरे अपने आप को उठा रहे हैं तो हमारी एल्बोज देखिए बिल्कुल सीधी हो जा रही हैं। और इसमें आपको एक चीज ये ध्यान देनी है कि थोड़ा सा कंधे पीछे रखने की कोशिश करिएगा। अगर आप इस तरीके से आगे रखेंगे तो आपके कंधों में दर्द हो सकता है। जैसे अगर आप ऐसे कर रहे हैं इस तरीके से तो आपके कंधों में दर्द हो सकता है, इसलिए कंधों को थोड़ा इस तरीके से पीछे रखिएगा। तो ये वाली एक्सरसाइज भी हमारी हो गई। अब अगर हमारे लेफ्ट साइड में स्लिप डिस्क है या राइट साइड में स्लिप डिस्क है, तो हमको यही सारी एक्सरसाइजेज अभी तक हमने जो की हैं यही हमको रिपीट करनी है। लेकिन हमको क्या करना है, पैर जो है, पैर का डायरेक्शन थोड़ा सा मोड़ देना है। जब अगर हमारे लेफ्ट साइड में स्लिप डिस्क है तो हम पैरों को इस तरफ ले जाएंगे और फिर यही चीज हम रिपीट करेंगे।
और हमारे राइट साइड में अगर है तो हम पैरों को थोड़ा सा इस तरीके से मोड़ देंगे इस तरफ। राइट साइड में अगर हमारे स्लिप डिस्क है, और फिर हम ये यही वाला मूवमेंट जो है ये रिपीट करेंगे। इसमें भी हमारे जो पेल्विस है वो फ्लोर से उठ नहीं रहा है, तो इसके हमको 10 रेप्स लगाने हैं। तो ये एक्सरसाइज हमारी जो लेट के हमको करनी थी ये हो गई है। चलिए फिर बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। अगली एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं पिरिफॉर्मस मसल को हम ढीला करने के लिए, क्योंकि क्या होता है कि L5S1 की जो नर्व होती है वो उस पिरिफॉर्मस मसल में हमारे कई बार जो होती है वो पिंच हो जाती है, जिसकी वजह से भी हमको फिर वो रेडिकुलर पेन होने लगता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पिरिफॉर्मस स्ट्रेच करेंगे। और ये कुर्सी पे बैठ के होता है। इसमें जैसे मान लीजिए हमको ये वाला पैर हमको करना है स्ट्रेच, इस साइड वाला, तो हमने उठाया और अपने एंकल को इस दूसरे वाले पैर के घुटने पर इस तरीके से रख लिया। अब हम क्या करेंगे, अभी कोई खास स्ट्रेच नहीं हो रहा है हमारा। अब हम घुटने को ऐसे पकड़ेंगे और इसको नीचे ऐसे दबाएंगे, जितना हम दबा सकते हैं दबाने की कोशिश करनी है। और जितना हम नीचे दबा सकते हैं, और ये जो पैर है जितना हम इसको सीधा कर सकते हैं इसको सीधा करने की कोशिश करनी है। अब देखिए पैर जो मेरा है काफी सीधा हो चुका है फ्लोर से, और यहाँ पर अब हमको काफी स्ट्रेच महसूस हो रहा है पिरिफॉर्मस मसल में। तो अब हमको यहाँ पर रुकना है 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स हमको यहाँ पर होल्ड करना है, और 30 सेकेंड्स के बाद फिर हमको रिलैक्स कर जाना है, और इसके हमको 4 रेप लगाने हैं। अब क्या करना है कि ये एक तो हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन हम और ऐड कर सकते हैं। इसमें हमको क्या करना है, हमको वैसे ही रखना है जैसे हमने रखा। हमने इसको नीचे की तरफ प्रेस किया जितना हम कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, आगे की तरफ हम बेंड होंगे अब, जिससे हमारा जो स्ट्रेच है वो और ज़्यादा इंटेंस हो जाए। तो अब हम आगे की तरफ ऐसे बेंड हो रहे हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर मैं कूबड़ नहीं निकाल रहा हूँ। अगर मैंने कूबड़ ऐसे निकाल लिया तो पेन बढ़ जाएगा, क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उस चीज़ में कूबड़ निकालने पर हमारा जो पेन होता है वो बढ़ जाता है। तो हमको कूबड़ नहीं निकालना है। हमने इसको ऐसे प्रेस किया और हमारी जो बैक है वो स्ट्रेट रहेगी, और स्ट्रेट बैक के साथ हमको नीचे जाना है इस तरीके से। और यहाँ पर हमको आके जितना हम बेंड कर सकते हैं करना, और उसके बाद हमने यहाँ पर 30 सेकेंड्स तक होल्ड किया, और उसके बाद फिर हम छोड़ देंगे। तो इसके भी हमको 4 रेप्स लगाने हैं। तो ये हमारी पिरिफॉर्मस मसल की एक्सरसाइज हो गई, मतलब स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज हो गई। और हम पुरानी जो पिरिफॉर्मस मसल की जो हम लेट कर करते हैं एक्सरसाइज, वो भी हम इसके बाद कर सकते हैं। तो उसमें भी हमको 30 सेकेंड्स तक होल्ड करना है, और उसके भी हमको 4 रेप्स लगाने हैं। तो ये हमारी पिरिफॉर्मस मसल जो है इसकी स्ट्रेचिंग हो गई। अब बढ़ते हैं आगे। चलिए बढ़ते हैं फिर अपनी अगली एक्सरसाइज पर। ये हम करेंगे कोर स्ट्रेंथनिंग और स्टेबलाइजेशन के लिए। तो इसमें हमको क्या करना है, इस पोजीशन पर आ जाना है। इसको कहते हैं बर्ड डॉग। तो ये पोजीशन में आप ध्यान दीजिए, जो मेरी ये कमर है ये एकदम सीधी है, एकदम ऐसे रहेगी, इसी अलाइनमेंट में रहेगी। अब हमको क्या करना है कि हमको अब अपना हाथ उठाना है, और जो हमारा हाथ होगा वो हमारी कमर की ही रेंज में होगा, उसी के अलाइनमेंट में होगा इस तरीके से। और यहां पर हमको ऐसे हाथ हमने उठाया है, और हमको 5 सेकंड ऐसे रुकना है। फिर हमको 5 सेकंड बाद नीचे आ जाना है, और अपने दूसरे हाथ को फिर उठाना है। 5 सेकंड रुक कर फिर हमको फिर यहां पर आ जाना है, और फिर ये चीज रिपीट करती रहनी है। तो ये हमको क्या करना है कि 10 रेप हमको लेफ्ट साइड के लगाने हैं, और 10 रेप हमको राइट साइड के लगाने हैं इस तरीके से। अब क्या करेंगे, जैसे हमने हाथ कप कर लिया, अब हम बढ़ेंगे पैर की तरफ। तो हम पैर भी उसी तरह उठाएंगे जैसे हम हाथ उठा रहे थे 5-5 सेकंड्स के लिए। तो हम पैर हमने उठाया ये, और इसमें भी आप ध्यान दीजिएगा कि पैर एकदम सीधा होना चाहिए। जैसे हमारी कमर सीधी है उसी की रेंज में हमारा पैर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ऊपर ना उठाइएगा, नहीं तो फिर आपकी बॉडी जो है वो इस तरीके से रोटेट करने लगेगी, तो एक्सरसाइज गड़बड़ हो जाएगी। आपको पैर सीधी अलाइनमेंट में सीधी रेंज में उठाना है जैसे हमारी कमर है। और शीशा वगैरह अगर आपके कमरे में उसके सामने अगर आप करेंगे तो आपको ये करने में और आसानी रहेगी। तो यहाँ पर हमने 5 सेकंड्स रुके हम, फिर हम आ गए वापस। अब हम क्या करेंगे, दूसरा पैर उठाएंगे इसी तरह। थोड़ा पैर आप चेक करते रहिए कि बहुत ज़्यादा ना उठ जाए, नहीं तो बॉडी जो है वो रोटेट होने लगती है। 5 सेकंड्स हम रुके, और फिर हम यहाँ पर आ गए। अब हम क्या करेंगे, लेवल 2 पे जाएंगे। लेवल 2 पे हमको क्या करना है कि अब हम एक पैर उठाएंगे और एक हाथ उठाएंगे, लेकिन जो हाथ हम उठाएंगे अपोजिट साइड वाला होगा या अपोजिट पैर होगा। तो कैसे होगा, मान लीजिए हम राइट पैर उठाएंगे तो हम लेफ्ट हैंड को उठाएंगे। तो वो कैसे करेंगे, ये यहां पर भी हमको 5 सेकंड रुकना है, और फिर 5 सेकंड बाद आ जाना है, और हमको दूसरी साइड फिर ये सेम चीज रिपीट करनी है। और 5 सेकंड रुक कर
फिर हम आ गए और ये चीज़ हमको 10-10 बार दोनों साइड रिपीट करनी है। तो एक ये हमारा जो वेरिएशन है लेवल 2 ये भी हमारा हो गया है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमको बैलेंस बनाना पड़ रहा है, इसमें बैलेंस ज़्यादा ही बनाना पड़ रहा है। सिंगल हाथ और सिंगल पैर से जब कर रहे थे उसमें मेहनत कम लग रही थी, इसमें मेहनत ज़्यादा लग रही है और कोर हमारे और भी ज़्यादा मजबूत होंगे। अब लेवल 3 जो है उसमें क्या करना है, सेम चीज़ करनी है लेकिन हम डंबल का इस्तेमाल करेंगे। वो कैसे करते हैं वो भी चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे मैं देखिए ये डंबल ले आया हूँ, ये डंबल लेकिन भारी हैं, ये 2-2 किलो के हैं। अब इससे छोटे मेरे पास है नहीं तो मुझे इसी से करके आपको दिखाना पड़ेगा, लेकिन आप जब करिएगा तो 1 किलो नहीं तो उससे भी छोटे डंबल आते हैं आधे 1 किलो के, वो उनसे आप कर सकते हैं। फिलहाल मुझे इसी से ट्राई करना पड़ेगा। तो डंबल मैंने ऐसे पकड़ लिया और ये हमारा जो बैलेंस है ये बन गया है। अब हम क्या करेंगे, चलिए ये करते हैं। 5 सेकंड्स रुके और फिर इस पे आ गए। अब दूसरी साइड हम करेंगे। खैर मैं कर ले रहा हूँ, अगर आप 2 किलो से कर लें तो कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर आप हल्के डंबल ले लीजिएगा। तो इसमें भी आपको 10-10 रेप लगाने हैं दोनों साइड। तो इसमें भी आपको दोनों साइड 10-10 रेप लगाने हैं इस तरीके से। और इसी के साथ फिर मैं ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि ये सब सारी एक्सरसाइजेस करके आपको जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, जो आप झेल रहे हैं कई दिनों से, उसमें आपको काफ़ी आराम मिले। मिलता हूँ मैं आप सबसे फिर से एक नए वीडियो में वर्कआउट विद विक चैनल पर। तब तक के लिए गुड बाय।